के मरीजों के लिए बड़ी खबर। धनबाद के सबसे पुराने अस्पताल पाटलिपुत्र हॉस्पिटल में हार्ट के क्लासिफाइड ब्लॉकेज को नई तकनीकी से खोला गया। बताया जा रहा है कि धनबाद का यह पहला और झारखंड का चौथा ऑपरेशन है जिसे ऑर्बिटल आर्थरेक्टोमी प्रक्रिया से किया गया है। यह ऑर्बिटल आर्थरेक्टोमी एंजियोप्लास्टी की नई तकनीक है जो कि धनबाद मनईटाड निवासी विजय कुमार लाल उम्र 63 वर्षीय वृद्ध जो पिछले कई वर्षों से हृदय रोग से ग्रसित थे, उनका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। विजय जी को एंजियोग्राफी से पता चला कि उनके हृदय की बायां कोरोनरी आर्टरी में कैल्शियम का अधिक जमाव होने के कारण नॉर्मल एंजियोप्लास्टी संभव नहीं हो सकती थी। इसका दूसरा विकल्प बाईपास सर्जरी है। डॉक्टर राहुल कुमार की टीम ने अत्याधुनिक तकनीक से कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी करके मरीज की जान बचाई। इस विधि में नए उपकरण से एक्स्ट्रा कैल्शियम को हटाकर टेंट लगाया गया जिसमें मरीज को बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी और मरीज कम समय में स्वस्थ हो गए और छुट्टी भी हो गई। यह प्रोसीजर डॉक्टर राहुल कुमार एवं उनकी टीम के द्वारा सफलतापूर्वक की गई। डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि अब धनबाद में भी ऐसी जटिल ऑपरेशन करना संभव है जिसके लिए मरीजों को बड़े शहरों में जाना पड़ता था। उपरोक्त जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को बताया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के जोड़ा फाटक रोड स्थित पाटलिपुत्र हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ये हॉस्पिटल अब मल्टी स्पेशलिस्ट होते जा रहा है। आज के समय में हार्ट ब्लॉकेज एक गंभीर समस्या है जो छोटे उम्र के बच्चों में भी देखी जा रही है और जिसका सॉल्यूशन था बाईपास सर्जरी। लेकिन मेडिकल साइंस ने एक और तकनीक खोज निकाली है जिसका नाम है एंजियोप्लास्टी और पूरे झारखंड में अब तक यहाँ लेकर के ये चौथा ऑपरेशन हुआ है सक्सेसफुल और धनबाद का ये पहला है। हम बात करेंगे डॉक्टर राहुल से कि भाई थोड़ा सा श्रीमान एंजियोप्लास्टी में मतलब किन बातों का खतरा नहीं रहता है और ये मतलब जैसे कि अभी देखा कि भाई रिटायर पर्सन यानी कि 60 साल के व्यक्ति का भी ये संभव है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपने तो पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम में ये बहुत ही अच्छी बात है कि धनबाद में आपने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया और धनबाद के लिए ये गर्व की बात है क्योंकि ये पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम ही है जो पहली बार मतलब कि फर्स्ट यानी कि पूरे झारखंड में भले ही फोर्थ लेकिन धनबाद में फर्स्ट तो एंजियोप्लास्टी सर्जरी बाईपास सर्जरी से बचाने का एक तो तरीका है, लेकिन इसे रिलायबल कितना है, कितना सस्टेन करेगा, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, एंजियोप्लास्टी आज के जमाने में काफी कॉमनली होता है और हमने सिर्फ एंजियोप्लास्टी ही नहीं ऑर्बिटल एथरेक्टमी के द्वारा एंजियोप्लास्टी किया है। तो ये पहला है। एंजियोप्लास्टी तो होता ही है, नॉर्मल एंजियोप्लास्टी तो धनबाद में होता ही है, लेकिन ऑर्बिटल एथरेक्टमी के सहारे से एंजियोप्लास्टी करना ये हम लोगों ने जो है ये एक बड़ा ही स्टेप था और बड़ा ही प्रोसीजर है जिसको हम लोगों ने पहली बार धनबाद में किया है। सवाल उठता है कि और एंजियोप्लास्टी और बाईपास दोनों के फायदे नुकसान हैं, लेकिन वही है कि एंजियोप्लास्टी पेशेंट के लिए थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस है जहां पे हमें बाईपास ज्यादा बेटर ऑप्शन है तो वहां पे बाईपास के लिए भी सुविधा है। लेकिन ये इस केस में जैसा कि हम देख रहे थे कि मरीज की उम्र ज्यादा है, मरीज काफी फ्रेजाइल है, काफी फ्रेल है, उस केस में यह है कि मरीज को रिकवरी जो हमें लग रहा था कि अगर हम इनको बाईपास के लिए भेजते भी हैं तो रिकवरी जो है उतना आसान नहीं होगा। तो हम लोगों ने ये स्टेप लिया कि हम सोचे कि आगे बढ़ के इस प्रोसीजर को करें और ऑर्बिटल एथरेक्टमी के थ्रू इस प्रोसीजर को हम लोगों ने एंजियोप्लास्टी को कंप्लीटली किया और उसके बाद 1 से 1.5 दिन में पेशेंट चलने लगा और आज हमारा सेकंड डे है तो हम लोग प्लान कर रहे हैं पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। रोलिया जी को बड़ा गर्व हो रहा होगा पाटलिपुत्र नर्सिंग होम पे क्योंकि धनबाद में फर्स्ट है ये और सबसे बड़ी बात ये है कि रिकवरी के बाद 3 दिनों के अंदर ही पेशेंट को डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। पेशेंट को हम लोगों ने अपने कैमरे की नजर से भी देखा कि भाई सही सलामत है, एजेड हैं, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से बैठे हुए थे, बात भी कर रहे थे। कैसा फील कर रहे हैं रोलिया जी? हम तो बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। हम और मेरा पूरा स्टाफ या पूरा हॉस्पिटल के जितने भी लोग अटैच्ड हैं सारे बहुत खुश हैं कि आज पाटलिपुत्रा एक नई ऊंचाई पर जो है नए मुकाम पर पहुंच गया है और कार्डियक सर्जरीज भी जो है हम लोग यहाँ करने लगे हैं और एक कंप्लीट हॉस्पिटल की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सुपर स्पेशलिस्ट बनते जा रहा है पाटलिपुत्रा। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि भाई जहाँ बड़े बड़े शहरों में ये एंजियोप्लास्टी जो सर्जरी है जिसका खर्च लगभग 6 लाख रुपया आता है
यहाँ पर बहुत कम ही हो गया है, लगभग 4 लाख। जी, ये बात सही है। इस सर्जरी के लिए पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था। पहले इवन बेसिक एंजियोग्राफी के लिए, प्लास्टी के लिए लोग बाहर जाते थे। पर अब धनबाद में पाटलिपुत्र हॉस्पिटल में जो नया कैथ लैब खुला है, उससे धनबाद के लोगों के लिए ये सुविधा रहेगी कि बाहर जाने की आवश्यकता कम पड़ेगी। इमरजेंसीज में यहाँ पे आपको सेवाएं मिलेंगी। एंजियोप्लास्टी यहाँ हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी भी हम कर रहे हैं। तो इससे पेशेंट्स जो बाहर जाके इलाज नहीं करा पाते या दिक्कत होता है, उसे हम यहीं पे इलाज कर सकते हैं। इससे धनबाद वासियों को काफी फायदा होगा। सर, एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाई मान लीजिए गरीब लोग भी होंगे, तो क्या ये आयुष्मान कार्ड है, तो आयुष्मान कार्ड इस ऑपरेशन के लिए यानी कि इस इलाज के लिए क्या फिट बैठता है? क्या आयुष्मान कार्ड यदि कोई धारक है तो आप मतलब कि उसका लागू हो जाएगा, इम्प्लीमेंट होगा? ये ऑपरेशन आयुष्मान के तहत यहाँ पे नहीं हो सकता है। ESI, CGHS या आपका अगर रेलवे BCCL से टाई अप है तो उसके तहत जरूर यहाँ हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र नर्सिंग होम ने एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है और यहाँ पे जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको ब्लॉकेज की शिकायत होती है या उसके सिम्टम्स भी इन्होंने बता दिए हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो उनके लिए पाटलिपुत्र नर्सिंग होम एक इजी करने का मतलब है अपने ही शहर में और सुव्यवस्थित ढंग से समय के अनुसार बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध करा रहा है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।